नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के शिक्षक कैंडिडेट आपको बता दें कि बहुत दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि बिहार के शिक्षक बहाली में डोमिसाइल को लागू किया जाए, क्योंकि जो परिणाम आए आप देख सकते हैं कि यूपी के छात्र बड़ी संख्या में बिहार में चयनित होकर आ गए और बिहार के योग्यताधारी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाई और छात्रों का लगातार दबाव है कि बिहार में डोमिसाइल को लागू किया जाए। लेकिन आपको हम बता दें, बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार कह रहे हैं। आपको बता दें, कल जदयू कार्यालय में प्रेस से वो बात कर रहे थे और उनसे प्रश्न किया गया डोमिसाइल को लेकर, तो उनका कहना था कि नहीं, हम बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं करने जा रहे हैं। साफ साफ स्पष्ट कह दिया गया। आपको बता दें, जब बिहार में नियोजन प्रक्रिया चल रही थी उस समय डोमिसाइल लागू था, लेकिन जैसे ही बीपीएससी के हवाले किया गया इस शिक्षक बहाली को, संविधान का जो है वो वास्ता दिखाकर ये कहा गया कि नहीं, हम संविधान के उपबंधों का जो है अतिक्रमण नहीं कर सकते। बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता है। और आपको बता दें कि फिर से शिक्षा मंत्री वही दोहरा रहे हैं, जबकि छात्र जो हैं लगातार हर एक प्लेटफॉर्म से और लगातार हमेशा ये डिमांड कर रहे हैं कि डोमिसाइल व्यवस्था को लागू किया जाए। कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा कि हम किसी भी बाहरी को झारखंड में पैर भी नहीं रखने देंगे। यानी कि झारखंड क्लियर कर चुका है कि वो अपने राज्य के बाहर के लोगों को नौकरी नहीं देने जा रहा और बिहार में जो है वो पूरे देश के लिए द्वार खुला हुआ है। और उसी का फ़ायदा उठाते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़ी संख्या में पुरुष दूसरे राज्यों के जो हैं वो बिहार में शिक्षक भर्ती में पदस्थापित हो चुके हैं। लेकिन हमेशा से हम प्रश्न उठाते हैं कि आखिर शिक्षक बहाली ही क्यों? बिहार में बड़े स्तर पर सिविल सेवा की बहाली होती है, दरोगा की बहाली होती है, सिपाही की बहाली होती है, उसमें डोमिसाइल की मांग नहीं की जाती है। वजह क्या है कि केवल शिक्षक भर्ती में ही की जाती है? आपको बता दें कि बीपीएससी को जब से शिक्षक भर्ती का अधिकार दिया गया और बीपीएससी ने स्टैंडर्ड फिक्स किया उसके लिए, और दुर्भाग्य देखिए बिहार में कैसे बीएड होता है, बिहार में पढ़ाई का क्या स्थिति है, चाहे आप 10वीं तक देख लें और यूनिवर्सिटी लेवल पर देख लें। छात्र तो यूनिवर्सिटी लाइफ देखे ही नहीं कि क्या होता है यूनिवर्सिटी। बस वो अपने किरानी को जानते हैं कॉलेजों में, जहाँ वो फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं और सर्टिफिकेट लेते हैं। और यही वजह है कि वो उनका तैयारी वैसा नहीं है और वो परीक्षा में पिछड़ते जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या है, बिहार के बनिस्पत अच्छा है वहाँ पढ़ाई, और यही वजह है कि वहाँ के छात्र बिहार के छात्रों को कंपटीशन दे रहे हैं और बिहारी ही नहीं चुने जा रहे हैं, जबकि अन्य परीक्षाओं में ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ के जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, शिक्षकों अभी दोष हम कम नहीं मानेंगे, जो टीआरई का तैयारी कराएं वो वही नोट्स पढ़ाएं जो सब परीक्षा में पढ़ाते हैं। गाइड का बना हुआ नोट्स, जो मैगजीन होते हैं उसके बने हुए नोट्स, टेस्ट सीरीज करवाते हैं उसका भी स्टैंडर्ड नहीं। जो बीपीएससी ने कहा कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, एससीईआरटी पढ़ें, आप जो है ऑथेंटिक बुक पढ़ें, और बीपीएससी ने परीक्षा लेने से पहले साफ कर दिया था कि देखिए सिविल सेवा और अन्य परीक्षा जो होता है उसमें हम विषय से ज़्यादा आपके इंटेलिजेंस को जांचते हैं, लेकिन शिक्षक में आपके ज्ञान को जानना जरूरी है, क्योंकि आपका काम जो है वो शिक्षित करना है, शिक्षा देना है। तो ऐसे में आपको अपने विषय वस्तु की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ है नहीं। यहाँ तो नोट्स, गाइड, टेस्ट सीरीज, मैराथन क्लास यही चलता है। और ऐसे में क्या हुआ कि रिजल्ट टीआरई 1, टीआरई 2 में गड़बड़ होते गए। हम 1 साल से बता रहे हैं कि यही वजह है कि बिहारी छात्र जो हैं वो अपने ही राज्य में पिछड़ते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश वाले जो हैं, दूसरे राज्यों वाले, वो लगातार इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। तो बताएं आपको हम कि डोमिसाइल हटने नहीं जा रहा है और छात्रों को एक ही हिदायत है, जो सिलेबस है उसका आप रेफरेंस बुक जो है उसको पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी, एससीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, मैगज़ीन पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा। शॉर्टकट से काम नहीं चलने वाला है।
शॉर्टकट करके आप रिजर्वेशन कैटेगरी में नौकरी ले सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में आप कंपटीशन पास नहीं कर सकते हैं। तो TRE-4 जो भी देने वाले हैं इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर लें। डोमिसाइल लागू नहीं होने जा रहा है और आपका कंपटीशन टफ होगा, और उसके लिए ज़रूरी है विषय वस्तु को पढ़ना। शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कल कह दिया कि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होने जा रहा, हम नहीं लागू करेंगे बिहार में डोमिसाइल। अब देखिए, अब छात्र जो हैं लगातार मांग कर रहे हैं और दबाव बनेगा तो कुछ सरकार फैसला ले सकती है। लेकिन पिछले साल भी बता दें आपको, हम जब आमिर सुबहानी जी चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, मैंने ही उनसे ये प्रश्न पूछा था डोमिसाइल को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर। उनका साफ साफ यही कहना था कि संविधान में जो उपबंध हैं उसका हम अतिक्रमण नहीं कर सकते। हमने ये भी पूछा कि दूसरे राज्यों में भी लागू है, तो उन्होंने कहा कि उन राज्यों को भी संविधान पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। उसका हवाला देके वो निकलते चले गए। तो बता दें आपको हम कि बिहार में जो है डोमिसाइल लागू नहीं होने जा रहा है। शिक्षक भर्ती में या किसी परीक्षा में छात्रों को ही खुद को तैयार करना पड़ेगा, पुरानी स्थिति को बहाल करना पड़ेगा कि बिहार के छात्र अपने राज्य छोड़िए दूसरे राज्यों में जाके जो हैं अपना दावेदारी मजबूत कर लेते थे, कंपटीशन को टफ कर देते थे। तो उस लायक अपने आप को बनाना पड़ेगा, तैयारी को नए सिरे से करना पड़ेगा, खासकर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। नहीं तो आपको बिहार में भी शिक्षक की नौकरी मिलने से रही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।